समझ में ना आयो। हाँ, जीसीयू तो फंसा है यहाँ। आपका 2000 ज्यादा करवा दिए जमा, फिर सही समझ में आ जाए। एक दिन तो आवे, 5 दिन आवे कौन, तो समझ में कहा ना बोलो भाई। कम ले ले हूं तो फिर अगली साल और 2000 की जगह 5 और जमा करवानी पड़ी। जीशु बढ़िया थे ना, 2000 ज्यादा दे दिया, माल साल तो खराब न हुआ। अरे एक लड़के क्या करते हैं, 1000 के खातिर फीस को देकर दूसरी जगह एडमिशन ले लेते हैं। उनको ये नहीं पता 1000 कम लिया है पर 1 साल खराब हो गया, फिर वापस 5000 और देना पड़ेगा। तो 1000 बचाए, फिर भी 4000 का तो घाटा है। हाँ, फिर भी इसमें तेरा ही घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है। नहीं नहीं ये गलत बात है भाई, कि सिलेबस ही नहीं हुआ। आप आते तो हो नहीं। हाँ, पहले तो मैं सिलेबस बता देता हूँ। हाँ, कल मैंने बता दिया था आपको सिलेबस है। 10+2 वाला, ग्रेजुएशन वाला भी लिख लो एक बार, जो अलग टॉपिक है वो लिखवाऊंगा केवल। हाँ, ग्रेजुएशन में सबसे पहला टॉपिक है संधि एवं, अब बात नहीं। काल ना आया ने। हाँ, और क्या है तो, जो अलग है ना वही टॉपिक में लिखूंगा। सीईटी स्नातक, पहला चैप्टर कौन सा है इसमें, बोल देता हूं मैं। देख रहे हो ना, सब देख रहे हो। अरे तो छनड़ा कर रही है, सब देख रहे हो। सही है। सीईटी स्नातक, पहला जो सिलेबस में बिंदु है वो संधि एवं संधि विच्छेद, वो उधर भी है, दोनों में सेम टॉपिक है। दूसरा बिंदु है स्नातक में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण कारक और अव्यय। दो अलग है। कौन कौन सा अलग है इसमें, एक तो क्रिया विशेषण उधर नहीं है, क्रिया विशेषण उधर संज्ञा सर्वनाम क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ये 4 तो टॉपिक उधर भी है, और अव्यय 10+2 वाले में। लेकिन स्नातक वाले में अधिक कौन से टॉपिक है, एक तो क्रिया विशेषण है और एक कौन सा है, कारक। ये 2 टॉपिक अलग है यहाँ पर। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण कारक और अव्यय, तो 2 टॉपिक अलग हुए, क्रिया विशेषण और कारक। समास, समास के भेद, सामासिक पदों की रचना व विग्रह से एक ही टॉपिक है समास, वो उधर भी है। उपसर्ग एवं प्रत्यय उधर भी है। विलोम पर्यायवाची अनेकार्थक शब्द, शब्द उधर भी है क्या, अनेकार्थक, ठीक है। इसके अलावा एक नया टॉपिक है इधर, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह। फिर एक नया टॉपिक है तीसरा इसमें,
ध्वनि एवं उसका वर्गीकरण, साउंड एंड उसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। चौथा टॉपिक, पारिभाषिक शब्दावली उधर भी है इधर भी है। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, लोकोक्तियां एवं मुहावरे। हाँ, एक और चौथा टॉपिक है राजभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी। 14 सितंबर 1949 ईस्वी से हिंदी कौन सी भाषा है? राजभाषा। और संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक किसका उल्लेख है? राजभाषा हिंदी का उल्लेख है। इतना सा और इसमें आपको ध्यान रखना है। राजभाषा हिंदी और संवैधानिक स्थिति, संवैधानिक स्थिति। और लास्ट पांचवा बिंदु है इधर, नया है ये भी, पत्र एवं उसके प्रकार, लेटर, उसके प्रकार, कार्यालयी, कार्यालयी पत्र के प्रारूप के विशेष संदर्भ में, कार्यालयी पत्र के प्रारूप के विशेष संदर्भ में। ये 5 बिंदु वहां से अलग है, या ये कह सकते हैं कि ज्यादा है। वो बिंदु जो 10+2 में है वो तो सेम है, ये 5 बिंदु और अतिरिक्त है स्नातक वाले में। पहला बिंदु है क्रिया विशेषण और कारक, दूसरा है विराम चिन्ह, तीसरा है ध्वनि एवं उसका वर्गीकरण। ठीक है। राजभाषा हिंदी में हिंदी का संवैधानिक स्थिति क्या है, संविधान में उल्लेख कहाँ हुआ है। इसके अलावा पत्र एवं उसके प्रकार की, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, और कार्यालयी पत्र के प्रारूप के विशेष संदर्भ में, कार्यालय में कौन कौन से पत्र प्रयोग में लिए जाते हैं वो वाले। ठीक है, ये 5 टॉपिक अलग है वहां से। लिख लिया होगा सभी ने? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी इसमें इसी का घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है। हाँ, अब सभी ने लिख लिए होंगे ये। कोई स्नातक का शायद सभी दोनों ही एग्जाम देंगे सीईटी के, तो 10+2 वाला भी देंगे तो स्नातक वाला भी देंगे। सही है ना बात? क्योंकि दोनों, अगर आपको जो 11 भर्तियां हैं उनमें एलिजिबल होना है, पात्र होना है, तो आपको दोनों एग्जाम ही देने पड़ेंगे। किसी में 10+2 वाला मांगेगी तो किसी में स्नातक वाला सीईटी की पात्रता का आपको पात्रता पास करनी है मतलब। हाँ, अब हम आप जो कहो वो टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, जैसा कि एक बार मैं आपका मत ले लेता हूँ संज्ञा से। हाँ, तो हेडिंग डालेंगे, टॉपिक का नाम है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। पहला टॉपिक कौन सा हमारा? प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के मुख्यतः 2 भेद होते हैं।
एक तो होता है विकारी, जिसे बोलेंगे हम परिवर्तनकारी। और दूसरा होता है अविकारी, अपरिवर्तनकारी। हाँ, सबसे पहली शर्त है, जब तक विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ये चारों, और जब तक अविकारी अव्यय क्रिया विशेषण या निपात, ये जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, इससे बीच में कोई ये नहीं कहेगा कि सर संधि पढ़ा दो, समास पढ़ा दो। ठीक है ना, क्योंकि एक एक टॉपिक करते हुए चलेंगे हम। ओके। हाँ, तो इधर लिखेंगे पहला संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, जो संज्ञा और शब्दों के गुण है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण है, उन्हें क्या कहते हैं हम, विशेषण। और चौथा है क्रिया। इधर लिखेंगे अविकारी शब्दों में सबसे पहला शब्द टॉपिक आता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और दूसरे शब्द आते हैं यहाँ पर अव्यय, इसी के ब्रैकेट में बोलेंगे हम निपात। हाँ, एक एक क्वेश्चन तो यहीं पे मैं क्लियर क्लियर करवा देता हूँ, शायद इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाए कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम। सबका नाम मतलब मेरा भी नाम, आपका भी नाम, वस्तु का भी नाम, स्थान का भी नाम। ऐसा दुनिया का कोई शब्द हो जो मेरे लिए, आपके लिए, वस्तु के लिए, किसी के भी लिए एक ही शब्द काम में ले लिया जाए, उसे क्या बोलेंगे हम, सर्वनाम। अर्थात सभी व्यक्तियों, सभी वस्तुओं, सभी स्थानों के लिए ऐसा कोई शब्द हो जो प्रयोग में लिया जाए, उसे ही क्या बोलेंगे हम, सर्वनाम। विशेषण शब्द का अर्थ होता है गुण, और क्रिया शब्द का अर्थ होता है कार्य का होना या फिर करना, होना या करना। हाँ, लिखो एक बार सभी। फिर सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम विकारी शब्दों में संज्ञा, और सही उच्चारण करेंगे तो इसका सही उच्चारण संज्ञा नहीं होकर क्या है, संज्ञा। हाँ। हाँ, समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, ये आपका अधिकार है, अधिकार समझकर पूछ सकते हो। ठीक है ना। लिख लिया क्या।
हाँ, विकारी शब्दों में सबसे पहला शब्द लेंगे हम संज्ञा। नाम। शाब्दिक अर्थ। नाम। परिभाषा। हाँ, बोलो। हाँ, और यही बताना चाह रहे थे? ठीक है, सही है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को संज्ञा नहीं कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि को संज्ञा नहीं कहते हैं। उनका क्या नाम रखा गया है, उस नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरा कोई नाम है, सबसे पहला नाम है मेरा मनुष्य, फिर मेरा नाम है लड़का, फिर मेरा नाम है मुकेश। ये अपने आप में सब नाम है और ये अपने आप में क्या है? सभी संज्ञाएं हैं। मैं संज्ञा नहीं हूं। मेरा ये जो ढांचा खड़ा है आपके सामने, शरीर है, ये कोई संज्ञा नहीं है। इसका क्या क्या नाम रखा गया है, वास्तव में उसे क्या कहेंगे? हम संज्ञा कहेंगे। ये जो कोई वस्तु है, ये संज्ञा नहीं है। इसका नाम क्या रखा गया है, वो नाम ही क्या है वास्तव में? हाँ, तो संज्ञा की आत्मा किसमें निवास करती है? वास्तव में नाम में निवास करती है। अर्थात संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ कहो या संज्ञा का प्राण कहो, तो वो वास्तव में है क्या? नाम है। ठीक है। हाँ, संज्ञा शब्द बना किससे है? सम उपसर्ग पूर्वक। समधन ज्या। ज्या शब्द का अर्थ होता है जानना। ज्या का अर्थ क्या होता है? जानना। और किस तरीके से जानना? सम का मतलब सम्यक तरीके से जानना। सम्यक, सम्यक का मतलब श्रेष्ठ तरीके से जानना। कोई कहता है ना कि गांव में भी, या हाँ देख लूंगा मैं तेरे को, तो जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, वो वाला कि मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। इसका मतलब आपको उस संज्ञा की, जिस भी संज्ञा की अच्छे से जानकारी हो या जिस भी नाम की अच्छे से जानकारी हो, वो नाम ही वास्तव में क्या है? संज्ञा है। संज्ञा शब्द सम उपसर्ग और ज्ञा धातु से, संज्ञा शब्द का निर्माण सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से हुआ और ज्ञा का अर्थ होता है जानना। जिसके भी बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो, श्रेष्ठ तरीके से जानते हो, वही वास्तव में उसकी क्या है? संज्ञा है। ठीक है। परिभाषा। परिभाषा क्या है संज्ञा की? कि किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम का बोध। बोध शब्द का अर्थ है ज्ञान। आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द या कराने वाला शब्द संज्ञा कहलाता है या संज्ञा कहलाती है, क्योंकि स्त्रीलिंग है तो कहलाती है। ये परिभाषा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को संज्ञा नहीं कहते। उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम का बोध कराने वाला जो शब्द है, उसी शब्द को क्या कहेंगे? हम संज्ञा कहेंगे। नाम का बोध कराने वाला जो शब्द है,
उस शब्द को क्या कहेंगे हम? संज्ञा कहेंगे, न कि व्यक्ति को, वस्तु को, भाव को या फिर स्थान को। ठीक है ना, ये परिभाषा है। आगे पढ़ेंगे हम संज्ञा के भेद है कितने, संज्ञा के भेद या फिर प्रकार। हाँ, तो संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, और तीसरा भेद होता है भाववाचक। कितने भेद हुए संज्ञा के? मुख्यतः भेदों की बात करें तो 3 ही भेद होते हैं, और हिंदी में आपको केवल 3 ही जवाब देना है। अंग्रेजी व्याकरण में भले ही जातिवाचक संज्ञा के पुनः 2 भेद होते हो, ठीक है ना, लेकिन हिंदी व्याकरण में संज्ञा के आपको केवल 3 ही भेद बताने हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, सभी में एक शब्द लिखा हुआ है वाचक, वाचक, वाचक। तो वाचक शब्द का अर्थ होता है बताने वाला, या जिसके भी बारे में बताया जाए उसे क्या कहेंगे हम? वाचक। व्यक्ति के बारे में बताए वो व्यक्तिवाचक। यहाँ पर व्यक्ति शब्द का अर्थ क्या है उसका अर्थ जानेंगे। जाति शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ जाति शब्द का अर्थ हम ये ले लें कि मैं कुमावत, गुजर, जाट, कुम्हार, सुनार, लोहार, ये कोई जाति का, यहाँ ये जो जाति शब्द लिखा हुआ है ये जाति सूचक, कास्ट सूचक शब्द नहीं है। जाति का अर्थ यहाँ पर कास्ट से नहीं है, जाति का अर्थ यहाँ पर क्या है? क्लास से है। क्लास का मतलब वर्ग से है। किससे है? वर्ग से है। और भाव, भाव का मतलब यहाँ पर भी वो नहीं है कि सुन तेजाजी वाला या केले वाला या सब्जी वाला, वो भाव यहाँ पर नहीं है। भाव का मतलब है यहाँ पर भाव, ऐसे बहुत सारी संज्ञाएं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पता नहीं कर सकते, केवल मन ही मन महसूस किया जाता है। वो वास्तव में न दिखाई देती है, न सुनाई देती है, न उसको चख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न टच कर सकते हैं, मतलब स्पर्श कर सकते हैं उन्हीं संज्ञाओं, फिर भी वो वास्तव में हमारे मन ही मन महसूस होती है। उन शब्दों को क्या कहेंगे हम? भाववाचक संज्ञा में रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक कॉमन क्वेश्चन कर लिया जाऊं कि विशेष की जानकारी देने वाली संज्ञा कौन सी होती है? जो विशेष की जानकारी देती है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि निम्नलिखित में से विशेष की जानकारी देने वाली संज्ञा है या विशिष्ट की जानकारी देने वाली संज्ञा है, और ऑप्शन में ये तीनों आ जाए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, या उपर्युक्त सभी या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो आपका क्या जवाब होगा? विशेष या विशिष्ट की जानकारी देने वाली संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। क्या सभी क्लियर है या कहीं हाँ नहीं तो कहाँ हो? हाँ, इसका सही जवाब वास्तव में व्यक्तिवाचक ही है, पर कोई कारण बता सकता है मेरे को कैसे? क्योंकि हाँ, क्योंकि जो संसार में केवल एक ही है वो वास्तव में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर उसके जैसे कोई है, मतलब संसार में एक के बजाय कोई 2 भी है, सेम टू सेम, उसे व्यक्तिवाचक नहीं कहेंगे। जैसे मैं कहूं इस संसार में भारत देश है कितने? एक ही, इसलिए वो विशेष है, विशिष्ट है। इस संसार में हिमालय कितने हैं? एक ही है। और इस संसार में पर्वत कितने हैं? बहुत है पर्वत। तो पर्वत बहुत है तो वो तो सामान्य सी बात है, लेकिन हिमालय पर्वतों में केवल एक ही है, इसीलिए वो विशेष बात है। तो सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन ये ध्यान रखना है। आजकल ये कोई नहीं पूछेगा लगभग कि इस शब्द में कौन सी संज्ञा है। आजकल क्वेश्चन तार्किक पूछे जा सकते हैं कि विशेष का ज्ञान कराने वाले शब्दों को आप किस नाम से जानोगे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? तो जो दुनिया में विशेष है अपने आप में, आप जो सब यहाँ बैठे हो वो अपने माता पिता के लिए या ईश्वर के लिए या किसी के लिए आप विशेष हो, इसीलिए आपका जो नाम है अपने आप में वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। भले ही
आपका कोई जुड़वा भाई या जुड़वा बहन हो, भले ही दोनों का नाम सेम हो, फिर भी आपका जो स्थान है वो आपका जुड़वा भाई या बहन का स्थान नहीं ले सकता। इसका मतलब जो कोई भी नाम रखा गया व्यक्तियों के, वो अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसा कि मेरा नाम मुकेश है, भले ही मुकेश नाम के लड़के संसार में बहुत सारे होंगे, लेकिन जैसे मेरे सामने ये भी मुकेश नाम का लड़का है, लेकिन आज मैं, हाँ, माना कि वैसे उसका नाम गोलू है, ठीक है ना, पर इसका या कोई मुकेश नाम का विद्यार्थी हो तो मैं उसको खड़ा करके एक उदाहरण के तौर पे समझा सकता हूँ कि आज वो मेरे घर पे जाएगा और मैं उसके घर पे जाऊंगा, क्या घर वाले ऐसे बोलेंगे देखते ही उसको कि आ गया मुकेश? क्या बता सकते हैं उसके घर वाले या मेरे घर वाले? अगर हम दोनों अपना घर चेंज करके एक दूसरे के घर जाए तो बता सकते हो कि ये मुकेश आ गया? हाँ, ये तो नहीं बता सकता कि मुकेश आ गया, पर मेरे घर वाले ये तो बता सकते हैं कि ये लड़का आ गया। ये तो बता ही सकते हैं ना। या लड़कियों में से किसी का नाम राधा है और किसी लड़की का एक और नाम राधा है, उनका भी स्थान बदल दिया जाए, मतलब उनके घर का आज उनके घर, मतलब दोनों के घर को अलग अलग तरीके से पेश किया जाए कि जो राधा नाम की लड़की का पर्टिकुलर घर है उसकी जगह दूसरी राधा को भेजा जाए, तो क्या उसके घर वाले उसको स्वीकार कर लेंगे कि राधा आ गई? नहीं। लेकिन वो ये तो कह सकते हैं कि लड़की आ गई। ये लड़की कौन है? लड़की तो कह सकते हैं ना। इसका मतलब लड़का और लड़की तो सामान्य सी बात है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। सामान्य सी बात हमेशा कौन सी संज्ञा में होती है? जातिवाचक संज्ञा में। अर्थात सामान्य की जानकारी देने वाली संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक। सामान्य की जानकारी देने वाली संज्ञा जातिवाचक। और ऐसी संज्ञाएं या ऐसे शब्द दुनिया के जो या जिन शब्दों को हम देख नहीं सकते, या जिन शब्द वस्तुओं का या भावों का नाम है, जिन भावों को हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, चख नहीं सकते, या टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। अर्थात ज्ञानेंद्रियों की संख्या है कितनी? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इनके द्वारा जिन संज्ञाओं का पता नहीं चलता है, केवल मन ही मन महसूस होता है, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं फीलिंग्स, भावनाएं, वही वास्तव में भाववाचक संज्ञाएं। जैसे इस दुनिया का सबसे प्यारा शब्द है लव। क्या आपने लव को कभी देखा है? क्या लव को कभी आपने सुना है? क्या लव को आपने कभी चखा है? क्या सूंघा है? क्या टच किया है? नहीं। इसी तरीके से दया, ईर्ष्या, क्रोध, दुख, सुख, खुशी। हाँ, अब कोई लड़की का नाम खुशी हो तो ये मत कह देना कि मैं खुशी को छू सकता हूं, है ना, हाथ पकड़ के छू ही क्या सकता हूं, मैं मेरे साथ ले जा सकता हूं, है ना। तो ये वाली बात, वो तो उसी का नाम है ना। और नाम तो मैंने क्या कहा? नाम तो आजकल कुछ भी रख सकते हैं, टुन्नू, मुन्नू, चुन्नू, ये भी कोई नाम है क्या? लेकिन नाम तो अपने आप में क्या है? विशेष है। चलो, दो खुशी है, एक खुशी को दूसरी खुशी के घर भेजो और दूसरी खुशी को दूसरी खुशी के घर भेजो। हाँ हाँ। तो ये जो शब्द है, ये शब्द हम भले ही रोजाना बोलचाल में प्रयोग लेते हैं, लेकिन इन शब्दों का हमारे को अता पता नहीं है। हम इन शब्दों को न देख सकते, न छू सकते, न सुन सकते, न सूंघ सकते, न टच कर सकते। हाँ बोलो। हाँ, महसूस कर सकते हैं। वही संज्ञाएं वास्तव में भाववाचक है, जिनको आप केवल महसूस कर सकते हो। जैसे आजकल कौन सा महीना चल रहा है? सावन का महीना चल रहा है। हाँ, सखी सोमवार करती है लड़कियां। सखी सोमवार करती है तो बाहर भोजन करने जाती है शाम को। ऐसी जगह जाती है जहाँ पर प्राकृतिक वातावरण सौंदर्य पूर्ण हो। अब सुंदर से बन गया सौंदर्य। ये सौंदर्य दिखाई नहीं देता है, वो सुंदर है। वहां का जो स्थान है वो सुंदर है। सुंदर तो विशेषण है, लेकिन आपने कहा वाह क्या सौंदर्य है। अब ये सौंदर्य है क्या? आज दिन तक किसी को पता नहीं है। हाँ,
चारों तरफ आजकल हरियाली हरियाली है, हरा ही हरा रंग है फसलों का, इसीलिए कहते हैं वाह यार क्या हरियाली हो रही है। अब ये हरियाली है क्या चीज, आज दिन तक मैं ढूंढने लगा तो मेरे को मिली नहीं। वास्तव में ये क्या है, फीलिंग्स है, भावना है, केवल मन ही मन महसूस कर सकते हैं। अगर ये पता होता ना कि प्रेम को हम देख सकते, सूंघ सकते, चख सकते, तो हर कोई बता देता है कि ये तो इतना करता है, मैं इतना करता हूं। तराजू होता कोई या देखने का यंत्र होता, कोई भी होता, तो आसानी से पता लग जाता। लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आगे बढ़ रहे हैं। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 3 ही भेद होते हैं। हाँ, अब आगे और भी क्या क्या जानकारी है वो हमारे को ध्यान में रखनी है। मोटी मोटी बात तो यही है, सामान्य की जान कराने वाले, सामान्य का बोध कराने वाले जितने भी शब्द है उन्हें कौन सी संज्ञा में रखेंगे हम, जातिवाचक में। और जो विशेष है, विशिष्ट है, वो कौन सी संज्ञा में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। और जिनको हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस नहीं कर सकते, केवल मन ही मन महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। चलो वो क्या है, कोई शब्द है जो बदनाम हो जाते हैं, करते नहीं है वो ना। दुनिया का सबसे अच्छा शब्द है प्रेम, और उसको सबसे बुरा बता बिगाड़ रखा है। ठीक है ना। हाँ अच्छा है। हाँ सबसे पहले कौन सी संज्ञा पढ़ेंगे हम, चलो एक बार जहां पर आपने वो तीनों, हाँ व्यक्तिवाचक के नीचे लिखेंगे विशेष या विशिष्ट का बोध, विशेष या विशिष्ट का बोध, ज्ञान कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वास्तव में किसका बोध कराती है, विशिष्ट या विशेष का बोध कराती है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, संसार में केवल एक होती है, वर्ल्ड में, विश्व में केवल एक। जैसे मैं का मतलब मुकेश, संसार में केवल एक। हाँ जातिवाचक में लिखेंगे, पहले तो यहाँ जाति शब्द का अर्थ क्लियर करेंगे। जाति का अर्थ यहाँ पर क्या है, वर्ग है, वर्ग, क्लास, CLASS। हाँ और ये किसका बोध कराती है, सामान्य का बोध कराती है। हाँ ये तो संसार में कितना होते हैं, केवल एक, और ये अनेक। संसार में अनेक, भाववाचक, मन ही मन महसूस होती है। दूसरा क्या पॉइंट लिख सकते हैं यहां पर, ज्ञानेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, या द्वारा सीधा सा लिखेंगे, ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिनका
पता करना संभव नहीं। वो संज्ञाएं कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञाएं होती है। हाँ, अगर आपको इतनी सी जानकारी है संज्ञा के बारे में तो आप कोई सी संज्ञा का क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। केवल अब क्या जानना है हमारे को कि इनके बारे शब्दों की जानकारी रखनी है अब तो, कि इस शब्द में कौन सी संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कैसे बनती है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कैसे बनती है संज्ञा, सर्वनाम से कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है, व्यक्तिवाचक से भाव, अर्थात संज्ञाओं का आपस में बदलना। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे जातिवाचक बनती है, जातिवाचक कैसे व्यक्तिवाचक बनती है, या व्यक्तिवाचक कैसे भाववाचक बनती है, जातिवाचक कैसे भाववाचक बनती है, या सर्वनाम कैसे भाववाचक संज्ञा बनाता है, विशेषण कैसे भाववाचक संज्ञा बनाता है, इत्यादि की जानकारी और करना है। वैसे संज्ञा की जानकारी हम इसी के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, यहाँ इस जातिवाचक में एक और पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं हम, चौथा। तीसरा पॉइंट बनाकर, हाँ, जाति, जाति का मतलब वर्ग, उपजाति, उपजाति का मतलब उपवर्ग, हाँ, सब क्लास जिसे बोलेंगे, उपजाति का बोध कराती है। जाति का और उपजाति का कैसे? जैसे फल तो बहुत सारे हैं, फलों में एक जाति का नाम है आम, एक जाति का नाम है केला, एक जाति का नाम है अनार, एक जाति का नाम है, जैसा कि शंकर बोल रहा है, संतरा। राशि तो सेम है शंकर। हाँ, चलो। हाँ, एक फल की जाति का नाम है क्या बोलेंगे, सेब। वैसे लेकिन जैसे आम फल की जाती है, लेकिन आम में फिर उपजातियां हैं, जैसे आम में लंगड़ा आम, दशहरी आम, कमली आम, केसर आम, बादाम आम, फलाना आम, ढीकड़ा आम, हाँ, बताते हैं ना ऐसे। हाँ, तो ये जो लंगड़ा आम कहते हैं, आप कहीं चूक जाओ कि कहीं ये तो नाम आ गया आम का नाम नहीं, वो उपजाति है, तो उपजाति भी कौन सी संज्ञा में आएगी, जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है ना। लेकिन हाँ, अब और पशुओं में बहुत सी जातियां हैं, लेकिन एक जाति का नाम है गाय, एक का नाम है कुत्ता, एक का नाम है शेर, ये जातियां हैं पशुओं में। हाँ, लेकिन गायों में फिर उपजातियां हैं, राठी गाय, थार पारकर गाय, है ना उपजातियां। हाँ, तो उपजाति का नाम आते ही कहीं आप व्यक्तिवाचक में चले जाओ। हाँ सुनो, हाँ, उपजातियां आते ही कहीं आप चूक से व्यक्तिवाचक में चले जाओ, ये थोड़ी सावधानी रखनी है केवल यहाँ पर। लेकिन हम जैसे गाय को पालते हैं और गाय का नाम रख देते हैं हमारे यहाँ पर, प्रत्येक जो गाय पालने वाला बोलेंगे, जो पशुपालन करने वाला या गाय पालने वाला व्यक्ति है, वो अपनी गाय का एक नाम रख देता है, रखते हैं ना सभी। जैसे एक पाठ भी आपने पढ़ा होगा प्रेमचंद वाला, गोरा गाय, वो गाय का पर्टिकुलर नाम था, गोरा गाय। अब ये गोरा गाय संसार में अनेक नहीं है, ध्यान रखना, ये गाय की कोई उपजाति नहीं है गोरा गाय, इसका मतलब ये तो नाम है, नाम रख दिया एक गाय विशेष का, विशेष का नाम विशेष होते ही तो कौन सी संज्ञा हो जाती है, व्यक्तिवाचक। हाँ, हम रख देते हैं हमारी 11वीं गाय है, सुमन गाय है, कहते हैं ना ऐसे गाँव, वो वास्तव में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। समझ आ रही है कैसे संज्ञाओं की पहचान करनी है। हाँ, इसी तरीके से कुत्ते भी पालते हैं। हाँ, अब कुत्ते की बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे हाँ, जैसे आप कुत्ते की प्रजातियों के नाम आप भी जानते होंगे, जैसे जर्मन शेपर्ड है, ये बता रही है, गैलेक्सी, और क्या होते हैं,
पोमेरेनियन कुत्ता भी होता है, ऐसी उपजातियां होती है। लेकिन एक पिल्ला आपने पालतू रखा और उसका नाम रख दिया कि ये तो मेरा टॉमी है, तो ये टॉमी आपने नाम रख दिया, विशेष रख दिया। तो विशेष कहते ही उसका क्या कर दिया आपने, विशिष्ट कहते ही उसको व्यक्तिवाचक बना दिया। समझ में आ रही है? यही वास्तव में संज्ञाएं हैं। तो विशेष किसी को भी नाम दो, देखो आपको कौन सी संज्ञा में चला जाएगा। अरे भाई संसार में मनुष्य तो बहुत सारे हैं, लड़के भी बहुत सारे हैं, लड़कियां भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसको गुण के आधार पर विशेष नाम दे दिया जाता है। जैसे किसी का नाम रखते हैं राम अवतार, उसके माता पिता ने सोचा जब उसका जन्म हुआ कि हमारे तो किसका अवतार हो गया, इसीलिए नाम दे दिया उसको राम अवतार। हाँ, क्योंकि हाँ आजकल तो नाम ऐसे नहीं रखते राम अवतार, राधे श्याम, आजकल तो नाम रखते हैं टोली, जोली, है ना। हाँ, तो ये नाम कुछ भी रख देते हैं, तो पर वो उसकी वास्तव में विशिष्ट पहचान है। विशिष्ट पहचान वाले शब्दों में कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्ति। क्लियर है? हाँ, अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, सबसे पहली संज्ञा पढ़ेंगे हम व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, वाचक का अर्थ है बताने वाली, और किसके बारे में बताने वाली, व्यक्ति का मतलब विशेष के बारे में बताने वाली संज्ञा, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विशेष या विशिष्ट का बोध विशेष अथवा विशिष्ट का बोध कराती है। हाँ, परिभाषा भी आपने पढ़ी होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा की, कि विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट स्थान और विशिष्ट भाव नहीं, केवल विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाली संज्ञा को किस नाम से जानेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानेंगे। भाव तो अपने आप में भावना महसूस होने वाली है मन में, वो कोई वस्तु नहीं हो सकती, व्यक्ति नहीं हो सकता, या फिर स्थान नहीं हो सकता। तो परिभाषा, केवल परिभाषा में 3 ही शब्द लिखेंगे हम। परिभाषा, हाँ, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष, हाँ, और स्थान विशेष की जानकारी होती है, या स्थान विशेष का बोध होता है, का लिख लेते हैं, का बोध होता है। का लिख लेंगे। स्थान विशेष का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, जैसे अमन,
रमन, सुमन, भारत, हिमालय, सोमवार, सूर्य, जनवरी, आदि। हाँ, जैसे जैसे नेम बहुत सारे हैं। पेड़ की जाति है, जातिवाचक में आएगी। हाँ, स्थान के नाम भी लिख सकते हो आप, जयपुर, केकड़ी। हाँ, कुछ नहीं। ये पूछ रही है कि कुर्सी, टेबल, फैन वगैरह ये नहीं आएंगे क्या? हाँ, कुर्सी को आप कोई ऐसी वस्तु पड़ी है जिसको आप बताने की जरूरत है क्या ये कुर्सी है? वास्तव में व्यक्तिवाचक संज्ञा का तात्पर्य विशेष का मतलब क्या है? जिसको आप जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी नहीं हो। इस पंखे को हर कोई बता सकता है। कोई पूछे, एक बार अगर पंखा देखा उसने जीवन में, तो वो दूसरी बार पंखा पूछेगा नहीं कि ये क्या है। जिसने एक बार ये कलम देख ली, वो चाहे संसार में ऐसी कितनी ही जगह ऐसी उसको वस्तु दिखाई, वो उसको कलम ही कहेगा। वो पूछेगा नहीं कि ये क्या है। अगर उसने पूछ लिया ना कि ये क्या है, तो फिर वो सामान्य चीज है ही नहीं वो व्यक्ति। जैसा कि मतलब ये समझो आप, मैं लड़का हूं, लेकिन अरे इससे सबसे बढ़िया समझोगे, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूं मेरा नाम मुकेश है। आप सबको बताने से पता चला कि मेरा नाम मुकेश है, लेकिन दुनिया वालों को नहीं पता है ना। पर दुनिया वाले मेरे को ये तो बता सकते हैं ये लड़का है, लेकिन आपको सर ये लड़का नहीं, ये तो हमारे सर है, मुकेश है। वो कहेगा अच्छा ये मुकेश है। हाँ, तब जाके पता लगेगा ना। हाँ, हाँ, नहीं तब जाके तो ऐसे वास्तव में शब्द जिनके बारे में आपको देखते पता नहीं चलता, जिसके बारे में पूछकर पता चले, जानकारी के बाद में पता चले, वो शब्द वास्तव में किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब बताओ, आप हर जगह जाके पूछोगे ये क्या आपके कमरे में? हाँ, हाँ, ये देख। हाँ, ये कह रही है वो पेन, आप इसे क्या कहोगे? पेन ही कहोगे। इसका मतलब ये पेन शब्द भी सामान्य सी बात है, तो ये जातिवाचक संख्या ये अंतर्गत आ जाए। हाँ, हाँ, चलो, लाल पेन का विशेषण है, क्योंकि ये कौन से रंग का है? लाल का है, इसीलिए वो विशेषण आ जाएगा। ठीक है, तो पेन ही ना। जैसे आप कह दोगे ये तो लड़का है, पर वो कह दो नहीं ये तो मोटा लड़का है। अरे मोटा तो उसका विशेषण है तो लड़का ही ना। ठीक है ना, तो ये वाली बात है। तो व्यक्तिवाचक का मतलब क्या है? जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी नहीं होती है, आपको जानकारी देनी पड़ती है। उन शब्दों में कौन सी संज्ञा स्वीकार करनी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा स्वीकार करनी है। हाँ, नीचे लिखेंगे पहचान। पहचान में वैसे उधर लिख लिया हमने दोनों पॉइंट। ये जो पहचान इधर लिखा था हमने, ये पहचान ही है वास्तव में। संसार में केवल एक होती है और विशिष्ट या विशेष का बोध कराती है। ठीक है ना। और
और एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, उधर आगे पहचान में लिख लो आप, तो जो छूट गया वो इधर लिख लेते हैं। पहचान में क्या है? जिन संज्ञाओं की आपको पहले से जानकारी नहीं होती है, नहीं होती है, अर्थात जिन संज्ञा शब्दों की जानकारी देनी पड़ती है, उन्हीं संज्ञा शब्दों में कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। पहले से जानकारी नहीं होती है, जानकारी करवानी पड़ती है। पहले से जानकारी का मतलब मानव, लड़का, लड़की, महिला, पुरुष, ये पहले से सभी को जानकारी होती है, कोई जानकारी करवाने की जरूरत नहीं है कि ये लड़का है ये लड़की है। हर एक व्यक्ति को ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये तो लड़का है ये लड़की है, पर ये बताने की जरूरत है कि इसका नाम तो फलाना है, इसका नाम ढीकड़ा है, ठीक है ना, मतलब इसका नाम तो ये है, इसका नाम वो है, तो वो विशेष है जिसकी आपको जानकारी जानकारी देनी पड़े, करवानी पड़े, वो संज्ञाएं वास्तव में कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक होती है, ठीक है ना। अब आप जब भी ऐसी कोई वस्तु देखो, ऐसा कोई व्यक्ति देखो जिसको आप पहचानते नहीं हो, जिसकी जानकारी आपको लेनी पड़ती है, वो वास्तव में कौन सी संज्ञा में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक। आज आप आपके कमरे में जाके पूछना कि ये क्या है, ये क्या है, फिर वो बताए कि मैं हूं, ये हूं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? हाँ। अब आप बहुत बार हम बहुत सी वस्तुओं को नहीं जानते ना, लेकिन उस जैसी बहुत सारी वस्तुएं होती है, अगर एक बार बता दे तो फिर सब जगह ऐसी वस्तुओं को हम पहचान लेंगे। लेकिन ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक। जातिवाचक 2 मिनट और है क्या? मन ध्यान था ना, उल्टे बा मैं ना। चलो कोई बात नहीं, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगला संज्ञा का भेद जो जातिवाचक है वो कब पढ़ेंगे? अगले एपिसोड में। ओके, धन्यवाद।